اس کو हज करने का सारा अंदाज समझ आ जाएगा, बहुत सारी आसानी हो जाएगी। लेकिन पहले वाले सबक की दोहराई कर लेते हैं। हज की कितनी किस्में हैं? हज की कितनी किस्में हैं? पहली हज किरान, पहली कौन सी है? हज किरान करने वाला किस चीज की एहराम की नियत करता है? हज और उम्रा दोनों की, माशाअल्लाह। दूसरी किस्म कौन सी बयान हुई थी? हज इफराद। हज इफराद करने वाला कौन से एहराम की नियत करता है? हज की नियत करता है, हज का एहराम बांधता है, उसकी नियत करता है। तीसरा हज कौन सा है? हज तमत्तो। इसमें हज करने वाला कौन से एहराम की नियत करता है? उम्रे की। माशाअल्लाह, जबरदस्त, आप याद भी है और जाग भी रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं, हज के 5 दिन हैं। आप पहले थोड़ी देर के लिए जो ना, ये जो हाजियों पर मैंने देखा है, मिना के दिन जब करीब आने वाले होते हैं ना, तो हाजी घबराए घबराए मिल रहे होते हैं। क्या होगा, खेमे में कैसे रहेंगे, रश बहुत होगा, एहराम कितने दिन पहनना पड़ेगा। हज के दिन करीब आए तो टेंशन में नहीं, खुशी में इजाफा होना चाहिए। है, आपको किसी बड़ी जगह पर दावत हो, है, मिसाल देता हूं आपको, आपको एक महल में बुलाया जाए, एक बादशाह की दावत हो, उसका कार्ड आपको मिल जाए, दिन करीब आएंगे तो टेंशन बढ़ेगी या खुशी बढ़ेगी? बल्कि दिन नहीं कट रहे होंगे, यार कब जाऊंगा महल में, कब पता नहीं कैसे कैसे खाने होंगे, कैसी लग्जरी होंगी, बादशाह का मेहमान है, वीआईपी मेहमान, वीआईपी कार्ड है मेरे पास। कितने लोगों को बंदा दिखा रहा होता है, ओ अल्लाह के बंदो, रब के मेहमान बनने वाले हो, हैं, मिना में मेहमान बनने वाले हो। टेंशन किस बात की है? जिसने बुलाया है उसी ने इंतजाम करने हैं, उसी ने आसानियां करनी हैं। बल्कि सही बताऊं, 80-80 साल, 90-90 साल के लोग आपको मिलेंगे, बुजुर्ग मिलेंगे, माजूर मिलते हैं। जब वो मिना अरफात जा रहे हैं तो मुझे किस बात की टेंशन है? तो खुद भी टेंशन में ना आए, वल्लाह मिना की रातें याद आएंगी आपको, मुजदलिफा की वो रात जिंदगी भर याद आएगी, अरफात का वो दिन ऑलवेज आप उसको रिमेंबर करेंगे। अरे ये तो एंजॉय करने के दिन है, रहमत के समुंदर में तैरने के दिन है, टेंशन किस बात की? बल्कि जो माशाल्लाह नौजवान हैं, समझदार हैं, नियत कर लो कि मैं मिना अरफात में दूसरे हाजियों की मदद करूंगा, इंशाअल्लाह उनको हेल्प करूंगा, उनको टेंशन रिलीज करूंगा, मेरे रब के मेहमान हैं, उनकी खिदमत करूंगा। मैंने देखा है माशाल्लाह, कुछ नौजवान पानी की बोतलें खरीदते हैं, और ये लिखा है किताबों में कि हज करते हुए जाओ तो अपने साथी हाजियों पर सदका करते हुए जाओ। कोई फ्रूट खरीद के बांट रहा होता है, कोई पानी बांट रहे होते हैं, दूसरे हाजियों को रिलैक्स करें और इनको बिल्कुल फ्री कर दें। तो बहरहाल, अब आपने पहले हज के 5 दिन समझ लेने। सबसे पहली बात, बहुत बड़ा टेंशन रिलीज आपका ये कर देता हूं कि एहराम आपने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2.25 दिन बांधना है। सिर्फ 2.25 दिन का एहराम है। 1-1.5 दिन तो पहले उम्रे में बांध लिया था आपने, फिर काई की टेंशन है? पहले मैंने कह दिया एहराम फ्रेंडली हो जाओ, और हज में मैक्सिमम 2.5 दिन का एहराम है, कोई 5 दिन का एहराम नहीं है, ठीक है? तो आधा टेंशन तो वैसे रिलीज हो गया होगा। अब आ जाओ हज के 5 दिन क्या क्या है। 8 जुल्हिज्जा, 9 जुल्हिज्जा, 10 जुल्हिज्जा, 11 और 12, ठीक है? ये 5 दिन हज के जो अहम मनासिक हैं वो इसके अंदर हैं। रिपीट करें, कौन कौन सा दिन है? 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है? कौन कौन से दिन है? पहला दिन, वेरी गुड, ये 5 दिन हज के, पहले ये याद कर लो। 8 को हमने कहां जाना है? इंशाअल्लाह मिना जाना है। कहां जाएंगे? 8 को जोहर की नमाज से पहले पहले मिना पहुंच जाएं, और 5 नमाजें मिना में पढ़नी है। जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ेंगे, वो कौन सा दिन हो जाएगा? वेरी गुड, कौन सा दिन हो जाएगा? 9 का दिन। 8 की जोहर से लेकर 9 की फजर तक हमने मिना में रहना है। 5 नमाजें पढ़ना मिना में सुन्नत है। रिपीट करेंगे, हज के कितने दिन हैं? पहला कौन सा? फिर अगला, फिर 12, और 8वां दिन कहां गुजारेंगे? कौन सी नमाज में पहुंचेंगे? फिर कौन सी नमाज पढ़ेंगे? फिर वेरी गुड। अब 9 की फजर तक हमने कहां रहना है? वेरी गुड, मिना में। अब 9 की फजर के बाद याद रखिएगा, हज का क्रूशल डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज, जिसको वकूफ अरफा, और जिसको ये कहें कि वो रुकने आजम है हज का, उसके बगैर हज ही नहीं हो सकता, और वो है अरफात का दिन। और अब ये दिन आ गया है 9 जुल्हिज्जा, ये यौमे अरफा कहलाता है। अब हाजी को जाना है अरफात के मैदान में। ये जरूर होता है कि कुछ जगहों पर मिना में खैमों से रात ही को आपको अरफात ले जाया जाता है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाज़ औक़ात कारवान वाले मान भी जाते हैं, अगर 10, 15, 20 हाजी मिलकर कहें कि यार हम सुबह जाएंगे, हमें सुन्नत अदा करनी है, तो वो कहते हैं ठीक है हम सुबह आपको बस दे देंगे। लेकिन
उलमा ने ये फरमाया कि अगर रात ही को पूरा काफिला जा रहा है और आप अकेले बाद में सुबह अरफात नहीं जा सकेंगे तो फिर आप रात को ही अरफात चले जाएं, जिद ना करें, क्योंकि अकेले अरफात जाकर अपना खैमा ढूंढना आसान नहीं है। तो 9 की फजर पढ़ना सुन्नत है, कोशिश जरूर कीजिएगा, न कर सकें तो लड़ाई मत कीजिएगा, फिर चले जाइएगा काफिले वालों के साथ ताकि आप इजीली अपने खैमे में पहुंच जाएं। अच्छा, अब अरफात का जो 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है वो पूरा दिन हमने कहाँ गुजारना है? अरफात में। ये खास दिन है। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू होगा, सुभान अल्लाह, जोहर का वक्त शुरू हुआ और जितने लोग वहां पर अरफात में मौजूद हैं एहराम की नीयत के साथ, वो सारे के सारे हाजी हो गए। हाँ, एक लम्हा भी किसी ने जोहर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक से पहले पहले अरफात में गुजार लिया, वो हाजी हो गया। हाँ, लेकिन जो सुबह चला गया है या जोहर के वक्त से पहले गया या जोहर के बाद भी गया, वो गुरूब आफ्ताब से पहले बाहर नहीं निकल सकता। ये बड़ा मसला है कि बाज़ औक़ात होता है कि दोपहर 3-4 बजे से बाज़ खेमे वाले कहते चलो भाई मुज़दलिफ़ा चलना है। नहीं, दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें वो प्रेयर टाइमिंग्स वाली, जिसपे आपको पूरी दुनिया के नमाज के औकात बताए जाते हैं। उसको ज़रा डिस्प्ले भी कर दें अब्दुल्ला भाई, अगर मोबाइल पे है तो वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप उस दिन का मक्का पाक का टाइम देख लेंगे कि जब तक अरफात में मगरिब का वक्त नहीं हुआ आपने अरफात को नहीं छोड़ना है। ठीक है? अच्छा, मैं उसकी तफसील बाद में बताता हूँ, मैं चारों पहले 5 दिन याद करवा दूँ आपको। 8 का दिन कहाँ गुजारा हमने? कितनी नमाजें पढ़नी है? कौन कौन सी रिपीट करेंगे? फिर 9 का दिन कहां गुजारेंगे? अरफात में। अरफात में मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले नहीं निकलेंगे। मगरिब का वक्त हो गया, अब आप आ जाएंगे मुज़दलिफ़ा। ये जो रात है, अल्लाह अकबर, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये हाजी के लिए शब कदर से अफजल रात है। ये बड़ी मुबारक रात है, दुआओं की कबूलियत की रात है। पथरीली ज़मीन पर वो मज़ा आता है जो 5 स्टार होटल के बेड में मज़ा नहीं आता। अल्लाह की रज़ा के लिए लोग ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं। तो बहरहाल ये रात वहाँ गुजारेंगे। अब आ गया 10 की सुबह। पाकिस्तान में 10 तारीख को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं ना। हज का दिन होता है, ईद का दिन होता है ना। हाँ जी, बड़ी ज़बरदस्त ईद मनाता है। हमने 10 तारीख को अब हमने करनी है, 10 तारीख को पहला काम हमने करना है कि हमने रमी करनी है, हमने शैतान को कंकरियां मारनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। ये 3 कामों की तरतीब याद रखिएगा। पहले क्या करनी है? रमी करनी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करनी है, उसके बाद हलक करना है। आप एहराम से फारिग हो गए। हाँ, एहराम तो पूरा हो गया। अभी तो 10 तारीख की सुबह ही हुई है, दोपहर हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। 2.5 दिन में आप एहराम से फारिग। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत के मामलात हैं, बाकी यू आर फ्री नाउ। अब उसके बाद तवाफुज़ ज़ियारा कर लें तो वो पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यानी ये 10 का दिन जो है, आप चूँकि थोड़ा बिजी होंगे, पहले आप रमी करेंगे, फिर कुर्बानी करेंगे, फिर आप हलक करेंगे, गुसल वगैरह करके लिबास पहनेंगे। अगर शाम को तवाफुज़ ज़ियारा करना है तो कर लेंगे, वरना अगले दिन कर लेंगे। अब सिर्फ आपने 11 और 12 का दिन गुजारना है मिना में, और रातें गुजारनी है मिना में, और रमी करनी है। मैं पहले आपको सिर्फ 5 दिन याद करा रहा हूं, फिर इंशाल्लाह हर दिन की तफसील भी बताऊंगा, उसमें आप परेशान ना हो। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि आपके जहन में खाका बैठ जाए कि 5 डेज ऑफ हज करना क्या क्या है। दोबारा रिपीट करेंगे। 8 तारीख कहां गुजारेंगे? कितनी नमाजें पढ़ेंगे? कौन कौन सी पढ़ेंगे? फजर के बाद कहां जाएंगे? अरफात में जाकर जोहर के वक्त में जोहर अदा करेंगे, असर के वक्त में असर अदा करेंगे। मगरिब अरफात में अदा नहीं करेंगे, मगर मगरिब से पहले नहीं निकलेंगे। मगरिब के वक्त शुरू हो गया तो फिर कहां जाएंगे? मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद मगरिब और इशा अदा करेंगे, और ये इशा के वक्त में पढ़ेंगे। अल्लाह की शान देखें कि उस दिन मगरिब हमने इशा के वक्त में जाकर मगरिब और इशा पढ़ा के मिला के पढ़नी है। उसकी तफसील बताता हूँ। वो रात वहीं गुजारेंगे, फजर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करेंगे, और उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा को पहला काम क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? रमी करेंगे, शैतान को कंकरियां मारेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? हलक करेंगे। अब आप हो गए एहराम से फारिग। ठीक है? अब 10 की रात, जो 10 का दिन गुजरने के बाद जिसको 11वीं शब कहते हैं, वो मिना में गुजारनी है। 11 के दिन रमी करनी है।
फिर एक रात गुजारनी है, 12 के दिन रमी करनी है, ये हज के 5 दिन पूरे हो गए। आप समझे जो बहुत ज़्यादा गहमा गहमी मुशक्क़त के काम थे वो 10 को ख़त्म हो जाएंगे। इन 3 दिनों में जब आसानी हो तवाफ़ ज़ियारा कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो मज़ीद पाबंदी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और हज आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक वाजिब बाकी रह जाएगा जिसको तवाफ़ रुख़सत कहते हैं, वो जब वतन वापस जाना होगा तब आप कर लेंगे। तो ये है हज जो ये 5 दिन हैं। इसमें पहला दिन मिना में, अगला दिन अरफात में और बकिया 3 दिन भी मिना में गुजारने हैं। ये ऑल टुगेदर 5 दिन बनते हैं और आखिरी दिन 12 को असर के बाद मगरिब से पहले पहले आप मक्का आ सकते हैं। तो यूं देखा जाए तो ये 4.5 दिन बनते हैं और 4 रातें हैं। तो इट्स नॉट ह्यूज वर्क, कोई टेंशन डाले। मिना के खेमे पहले प्रॉब्लम होती थी, अब तो वॉशरूम बने हुए हैं, कई खेमों में एसी और कूलर लगे हुए होते हैं, खाना फराम किया जाता है, तो बहुत आसानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने साथ आप ज़रूरत का सामान ले जाएंगे और लोगों में तकसीम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हज में कोई टेंशन अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगी। आप दूसरों को टेंशन रिलीज करने का ज़हन बना लें, इंशाअल्लाह आपकी टेंशन पहले ही खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम दूसरों की मददगार बनकर हज करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए कैसे मिना जाना है और आगे उसके मसाइल क्या हैं। पहली बात, जब आप मिना जाएंगे, ठीक है, अब ये 8 ज़ुल्हिज्जा को आपने मिना जाना है, तो नॉर्मली 7 की रात से ही मौलिम के अफराद जो होते हैं या कारवान वाले या गवर्नमेंट की बसें मिना जाना शुरू हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, आप 7 की रात को चले जाएं, अच्छा पहले से मिना चले जाएं। हाँ, कुछ लोग जो पैदल हज करना चाहते हैं उसकी फजीलत तो बहुत है, हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि हर हाजी मिना में खेमा ढूंढ सके, अरफात में ढूंढ सके, ये आसान नहीं। अगर तो आपका पैदल हज का प्लान है ना, तो जाने से पहले आप 2-4 दिन पहले ही मिना चले जाएं, 4-5 दोस्त मिलकर, और जाके अपना खेमा देख कर आ जाएं। फिर तो आप ढूंढ लेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। नए हाजी ऐसा ना करें, किसी तजर्बेकार हाजी के साथ अगर जाना हो तो पैदल जाएं। और इस बार नए कानून के बाद पता नहीं कि वो पैदल जाने भी देंगे कि नहीं जी। हाँ, गर्मी होगी वो तो रात में ही जाएं। अगर पैदल भी जाना है तो वैसे अफजल तो ये है कि आप 8 तारीख की फजर अदा करके मिना को जाएं। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको रात को वो ले जाते तो फिर आप मजबूरन चले जाएं मोहल्ले वालों के साथ। बहरहाल, अब मिना में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होता है, सब जगह नहीं होता कि मिना में खेमों में लड़ाई हो रही होती है, ये मेरा बिस्तर है या मुझे पंखे के पास चाहिए, मुझे एसी के पास जगह चाहिए। तो ये ना करें, लड़ाई करने नहीं गए। ये भी मैंने शुरू में कहा था, ये अल्लाह के मेहमान हैं, दूसरों के लिए भला सोचोगे आपका भला हो जाएगा। खाने पीने में भी उलझना नहीं है। अच्छा, मिना में मैंने एक चीज़ देखी है, अब्दुल्लाह भाई भी हैं, उस्ताद साहब, हम सब ने हज किया, साथ याद है, शुरू का 1 घंटा जो ना आपको हर तरफ से लब्बैक की सदाएं आएंगी ना, यानी हर हाजी बड़ा कॉन्शियस, हाथ में किताब होगी, पंसूरा होगा और लब्बैक की सदाएं, बड़ा माहौल बनता है मिना में। लेकिन वो 1-1.5 घंटे बाद सब थक जाते हैं। अब चलो आराम कर लें, कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर बाद जो है ना वो सियासत की बातों की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद कहकहों की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर बाद लड़ाई की आवाज़ शुरू हो जाएगी। तो ये आधे 1 घंटे के लिए थोड़ी गए हो मिना यार, ये 1 दिन पूरी इबादत में गुजारे। मैंने पहले कहा आपको शेड्यूल बनाना चाहिए, अक्लमंद आदमी वो होगा तो पूरा शेड्यूल बनाए कि मिना में मैंने इतना मुताला करना है। अब तो मोबाइल फोन में किताबें आ जाती हैं, कई किताबें जो आपने फ़र्ज़ उलूम नहीं पढ़ी, ये 3 किताबें आप पूरी पढ़ लें। उसके बाद बाहर शरीयत है आप वो पढ़ें, फ़र्ज़ उलूम के बारे में, कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, गीबत की तबाहकारियाँ, 1 से 1 किताबें वो पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। आप 5, 7, 8 किस्म की कैटेगरीज बना लें कि मिना में मैंने पहले घंटे में ये पढ़ना है, अगले घंटे में ये पढ़ना है, उसके 1 घंटे बाद ये पढ़ना है, नमाजें भी पढ़नी है। तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा फजूल बातों का, लेकिन कुछ करना ही नहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मिना में भी जनाब चौपाल लगी हुई होगी और अल्लाह माफ करे बड़ी अजीब व गरीब कैफियत हो जाती है। तो ये ना करें, ठीक है। मिना में खास तौर पर जो रात आएगी ना, इसको शबे अरफा कहा गया। अल्लाह जी, हाँ, हज का एहराम कहां से बांधना है? जज़ाकल्लाहु खैरा। मिना जाने से पहले आपने हज की नीयत भी करनी है और एहराम भी बांधना है, ठीक है। हज का एहराम जो है वो आप अपने होटल से भी नीयत कर सकते हैं और आप चाहें तो मस्जिद हराम शरीफ में जाकर नियत कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे जितने हाजी होते हैं वो अजीज़िया में होते हैं। अजीज़िया से हरम आना इन आखिरी दिनों में बहुत मुश्किल होता है, टैक्सी वाले किराए भी बहुत ले रहे होते हैं। तो जो जा सकता है वो अच्छी बात है, वरना आप अपने होटल से भी हज के एहराम की नीयत कर लेंगे। हज की नीयत फैज़ान सुन्नत में लिखी हुई है, फैज़ान रफ़ीकुल हरमैन, किताब रफ़ीकुल हरमैन में लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी व अइन्नी अलैहि व बारिक ली फ़ीह नवैतुल हज्ज व अहरमतु बिही लिल्लाहि तआला। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं हज का इरादा करता हूँ, तो मेरे लिए इसे आसान कर और मुझसे कबूल फरमा और मेरी मदद कर और मेरे लिए इसमें बरकत दे,
نیت کی میں نے حج کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. یہ جو نیت ہے آپ کر لیں گے, لبیک پھر پڑھیں گے, یاد رکھیے گا, اور اس کے بعد دعا کریں گے اور اب آپ مینا کو روانہ ہو جائیں گے. آپ کا حج کا سفر شروع ہو گیا. اگین وہی پابندیاں جو شروع میں بیان ہوئی تھی, یہ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اب آپ جب مینا پہنچ گئے, احرام کے بعد لبیک, جی میں نے اب عرض کیا کہ لبیک 3 بار پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے اور اس کے بعد مینا کو روانہ ہوں گے. امیر اہل سنت کا انداز بھی دکھا دیں. سبحان اللہ. ہاں, امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ ہمارے اس سفر میں جب حج پر تشریف لے گئے تھے تو حرم پاک میں جا کر حج کی نیت فرمائی تھی. آئیے اس کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس طرح نیت کرنا نصیب فرمائے. آج 8ویں شب ہے. احرام کی چادریں الحمدللہ ہم نے لپیٹ لی. ابھی نیت نہیں کی. نیت ہے کہ مسجد الحرام میں جا کر نیت کریں, اور افضل بھی یہی ہے. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. اللہم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه. نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بہرحال حرم پاک جا کے کریں تو کیا بات ہے, ورنہ آپ اپنے روم سے بھی کر سکتے ہیں. اور اب آپ جب مینا جائیں گے تو آئیے, مینا جب امیر اہل سنت تشریف لے گئے تھے, پیدل قافلہ گیا تھا, کیا مناظر تھے. مینا پہنچ کر دعا کون سی کرنی ہے, کیا انداز ہونا چاہیے, آئیے مرشد سے سیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مینا شریف کی طرف رما دما ہے, اور آج ہمیں ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک مینا میں پڑھنی ہے, جو کہ سنت ہے, اور آج کی رات گزارنا بھی مینا میں سنت ہے. جو ہی مینا شریف نظر آئے درود پاک پڑھ کر یہ دعا پڑھیے, اللہم ہذہ منن فمن علی بما مننت به علی اولیائک. ظہر کی نماز ہم نے مینا شریف کی فضاؤں میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی ہے. مینا شریف کی مشہور مسجد الخیف کے قریب سے گزر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسجد الخیف میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار آتے ہیں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار بھی اسی میں ہے. السلام علیکم یا انبیاء اللہ. مینا کو اس لیے بھی مینا کہتے ہیں کہ یہاں جہاں تمنائیں پوری ہوں, اور پورا کا پورا مینا جو ہے نا یہ قبولیت دعا کا مقام ہے. اچھا, ذکر و اذکار یہ بھی دعا ہے, سبحان اللہ کہنا دعا ہے, اور الحمدللہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ الحمدللہ افضل الدعاء الحمدللہ, افضل دعا الحمدللہ کہنا. پھر ہم چونکہ حج کے احرام میں تو لبیک یہ ہمارا بہترین وظیفہ ہے, تو ہر وقت لبیک کی تکرار رہے, فضول باتیں نہ ہوں, کسی پر خواہ خواہ کے اعتراضات نہ ہوں کہ یہ یوں کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے. ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں, 3 انگلی اپنی طرف کی آتی ہیں, وہ کیا کر رہا ہے, تو یہ 3 انگلیاں گویا کہہ رہی ہیں تو کیا کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مینا پہنچ گئے, ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لی, اور رات آ گئی جس کو شب عرفہ کہا جاتا ہے. اس رات ایک دعا بڑی پیاری ہے, امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین میں لکھی ہے, جو اس کے بارے میں لکھا کہ جو 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھے
جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا، جبکہ گناہ یا قطع رحم یعنی رشتہ داری کاٹنے کا سوال نہ کرے۔ دعا ہے، لکھی ہوئی ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ جتنی بار پڑھ سکیں۔ یہ رات بڑی مقبولیت کی رات ہے، جتنی دیر پڑھ سکیں اکیلے بیٹھ کر دعا کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ کئی خیموں میں دعوت اسلامی کے مبلغین حاجیوں کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اجتماعات بھی چل رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں، یہ بھی کریں۔ اور اس کے بعد جب تھک جائیں تو کچھ آرام کریں، کیونکہ کل کا دن بڑا اہم ہے۔ اچھا، مینا عرفات جانے سے پہلے ایک بات میں نے اور آپ کو بتانی ہے۔ یہ جو 5 دن ہے نا، یہ آپ کے حج کا سمجھ لیں حاصل ہے۔ تو اب اس سے پہلے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ ہوتا کیا ہے، کھانا پینا گھومنا پھرنا جیسے میں نے کہا لگا ہوا ہے۔ اچھا، کچھ حاجی ہوتے ہیں جو غارے جو ہے وہ ہیرا جانے کے لیے، جبل نور پر چڑھنے کے لیے، جبل سور پر جانے کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک مشورہ ہے، یہ سارے کام حج کے بعد کریں۔ اگر حج سے پہلے آپ گئے، پیر میں تکلیف ہو گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، اصل کام تھا مینا عرفات اور یہ حج کے معاملات کو پورا کرنا، کسی اور وجہ سے اس پہ پرابلم نہ ہو جائے۔ کھانے پینے میں، شادی جس کی ہونے والی ہے اس کو کہتے ہیں بھائی ذرا صحت کا خیال کرنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا۔ تو یہ اصل وہ 4-5 دن یہ ہیں، حاجی کے لیے اس سے بڑی خوشی کا کون سا موقع ہوگا۔ تو کھانے پینے میں احتیاط ہو، اچھا تگڑا آرام کر لیں، 8 ذوالحجہ سے پہلے 1-2 دن اچھا ریسٹ کر لیں، تاکہ آگے جو مشقت کرنی ہے، آگے جو آپ نے یہ سمجھے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں۔ تو بالکل اسی طرح 8 کی جو رات نویں شب بنے گی مینا کے اندر، اس میں بھی کچھ آرام کریں، ساری رات نہ جاگیں۔ بعض لوگ ساری رات جاگتے ہیں، عبادت اچھی بات ہے، لیکن ہوگا کیا کہ جب صبح آپ عرفات جائیں گے نا تو وہاں آپ کو ریسٹ کا موقع کم ملے گا اور وہاں پہ زیادہ عبادت کرنی ہے۔ تو اس اچھی نیت کے ساتھ کچھ آرام کر لیں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے نیند کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تہجد میں اٹھ جائیں، پھر تہجد پڑھیں، پھر ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، اور اللہ کرے کہ صبح فجر کے بعد ہی آپ کا قافلہ جو ہے وہ عرفات جائے تو پھر بہت اچھا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی رات کو لے جاتے ہیں تو آپ شرعاً جو ہے مجبوری ہے تو اس لیے آپ پھر جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب آپ عرفات پہنچ گئے، وہاں بھی یہی ہوگا کہ خیمہ ایک ہی ہوگا، مینا جیسی یوں سمجھے کہ آرام نہیں ہوگا کہ سب کے بستر الگ ہوں گے، وہاں ایک بڑے خیمے میں لوگوں کو، وہ حاجیوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے افضل تو یہ ہے کہ بغیر چھتری کے، یعنی بغیر سائے کے بیٹھ کر آپ نے یا کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان دنوں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوگی، دن بھی لمبا ہے، تو آپ عرفات میں جا کر بھی اگر تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ اور اب سنت یہ ہے کہ آپ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے غسل کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی دیکھیں کیسی پیاری سنت ہے، ویسی گرمی لگ رہی ہوتی ہے اور انسان اگر غسل کر لیتا ہے تو دوبارہ عبادت کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب غسل کھانے مانی بنے ہوئے ہوتے نارملی، یہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جن کی کموڈ یوز کرنے کی عادت نہیں ہے، انگلش ٹوائلٹ یوز کرنے کی عادت نہیں ہے، تو حج پر جانے سے پہلے اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، کیونکہ وہاں تقریباً آپ کو یہی ملیں گے، اور پھر وہاں ناپاکی کے اور معاملات ہوں تو کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ اگر یہاں تھوڑا سا پریکٹس کر لیں گے تو آسان رہے گا۔ اب عرفات میں اگر آپ غسل کرنے کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہاں پائپ لگے ہوئے ہوتے ہیں واش روم کے اندر، تو آپ پائپ سے پہلے اپنے واش روم کو صاف کر لیں، احرام اتار کے سائڈ پہ کر دیں، اور اب اسی پائپ سے آپ اپنے اوپر پانی ڈال لیں۔ صابن شیمپو کی تو ضرورت نہیں ہے، محل تو نہیں چھڑانا، آپ نے صرف غسل کی سنت ادا کرنی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے غسل تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وضو کر لیں۔ بہرحال ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں۔ عرفات میں دعا کیسے مانگی جائے؟ اللہ اکبر، رفیق الحرمین کتاب میں جو دعا لکھی ہے نا، آپ ابھی بھی پڑھنا شروع کر دیں، آپ رونا شروع کر دیں گے، کیا شاندار الفاظ ہیں اس دعا کے۔ اور پھر امیر علیہ سنت نے عربی دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں، اردو دعائیں بھی موجود ہیں، تو بس آپ نے یہ دن مانگنے میں گزارنا ہے۔ یہ سمجھ لیں مانگنے کا دن ہے، رحمتوں کی برسات کا دن ہے، کسی کے عیب نہ دیکھیں، کسی کی خطا نہ دیکھیں، کسی کے انداز کو نہ دیکھیں، اپنے جرموں کو یاد کریں اور مانگیں، بس مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ یہ دن غروب آفتاب تک آپ نے عبادت میں گزارنا ہے۔ تو جو بغیر جس کو کہیں کہ چھت کے آپ نے یا بغیر ٹینٹ کے یا بغیر چھتری کے وقت گزارنا ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ شام 5 بجے کے بعد اگر آپ باہر آ جائیں گے اپنے خیمے سے تو اب گرمی کی شدت تھوڑی کم ہو گئی ہوگی، اور آپ کو 2 گھنٹے کے قریب پھر بھی 7 سوا 7 بجے کے قریب میرے خیال ہے وہاں اثر پڑھ کے آپ خیمے کے باہر آ جائیں، اور پھر آپ ہو سکے تو اجتماعی دعا یا اپنے اپنے طور پر دعا میں مصروف ہو جائیں۔ تو یہ خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ عرفات کے میدان میں امیر اہل سنت کا کیا انداز تھا، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ اس انداز کی برکت سے ہمیں بھی رقت و سوز نصیب فرمائے۔ حج کے سب سے بڑے رکن کی ادائیگی کے لیے مینا سے 15 کلومیٹر دور واقع میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ 9 ذوالحجہ کے دن یہاں سب حاجی جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج کی رات، نویں رات بھی ہم نے مینا شریف میں گزارنے کی سعادت حاصل کی، اور اب
हम दिन के वक्त मैदान अराफात के लिए अपने खेमों से निकल चुके हैं और हमारी बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैदान अराफात की तरफ बढ़ी चली जा रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अरफे की सबसे बेहतर दुआ और वो जो मैंने और मुझसे कबल अंबिया किराम और मुझसे कबल अंबिया ने की, ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐबों को छुपाने वाले, हम ऐबों में डूबे हुए, अल्लाह रुआ रुआ हमारा ऐब तारा है, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह तो हमारी ऐब पोशी फरमा, दुनिया में भी हमारे ऐब छुपा और महशर में भी अल्लाह में रुस्वा न करना, हमारे ऐबों पर पर्दा डाले रहना। या शाफी अल अमराद, हम गुनाहों के मरीज शिफा की भीख लेने के लिए तेरे दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों के अमराज दूर कर दे और हमारे जिस्मानी अमराज भी दूर फरमा दे। अल्लाह में जो मरीज हैं शिफा याब हो जाएं। अल्लाह जो मरीजों के नुमाइंदे हाजिर हैं, इनके घरों में जो मरीज हैं, अस्पतालों में जो मरीज हैं, हमारे सारे मरीजों पर रहमत की नजर फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम पर रहम करम फरमा। अल्लाह अकबर। ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का दिन है, खूब मांगिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, दिल खोल कर दुआएं मांगिएगा। इस दिन अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स ने अरफा के दिन औरतों की तरफ नज़र की तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज वो दिन है कि जो शख्स कान और आँख और ज़बान को काबू में रखे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो अपनी ज़बान को, अपने कानों को, अपनी आँखों को काबू में रखना है। बस राइट लेफ़्ट नहीं, बस अपने गुनाहों को याद करके रोते रहना है, दुआएं मांगते रहना है, इबादत करते रहिएगा, इंशाअल्लाह खूब खूब बरकतें हासिल होंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि दोपहर करीब आए तो नहाना है, सुन्नत मौक़िदा है। 9 ज़ुल्हिज्जा को दोपहर का वक्त शुरू होने से लेकर, ज़ोहर का वक्त शुरू होने से लेकर 10वीं की सुबह सादिक के दरमियान जो कोई एहराम के साथ एक लम्हे के लिए भी अरफात पाक में दाखिल हुआ वो हाजी हो गया। आज यहाँ का वकूफ़ हज का रुकन आज़म है। अरफात शरीफ में ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ेंगे, असर के वक्त में असर पढ़ेंगे। हाजी को आज के दिन यानी अरफात के दिन बेरोज़ा होना सुन्नत है और हर वक्त बावुज़ू रहना सुन्नत है। इसकी हिकमत उलमा ने यह बयान की कि ये ख़ास इबादत का दिन है, मुशक्क़त का दिन है। रोज़ा रख के निढाल हो जाएगा तो हाजी को अरफात वाले दिन रोज़ा नहीं रखना बल्कि उसने खूब इबादत में वक्त गुजारना है। अच्छा, अब जबल रहमत पर कुछ लोग जाते हैं, अफजल है उसके करीब जाना, लेकिन जबल रहमत जाकर फिर अपने खेमे में नहीं आ सकते। तो अगर वहाँ भी जाना है तो वही लोकेशन वाला काम करके जाएं और कोई लोकेशन समझ कर जाएं ताकि आप खेमे में आ सकें। अब इसके बाद जब यकीन हो जाए कि गुरूब आफ्ताब हो गया है, कन्फर्म आपको हो गया, टाइम बता रहा है कि भाई गुरूब आफ्ताब हो गया है, अब मगरिब वहाँ नहीं पढ़नी है, आपने मुज़दलिफ़ा को रवाना होना है। या मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ हाजियों को कि वैसे तो आप पूरा सफ़र पैदल करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली इतना आसान नहीं होता। ख़ास तौर पे मिना से अरफात 11-12 किलोमीटर है, जिसकी चलने की आदत नहीं और धूप में चलना क्वाइट डिफ़िकल्ट है, तो आप बस में चले जाएं। लेकिन अरफात से मुज़दलिफ़ा ये मशवरा ये है कि जो पैदल चल सकते हैं कुछ काफ़िला बना लें, क्योंकि रात का टाइम होता है, इतनी गर्मी नहीं होती और आप बड़ी मज़े से पहुंचते हैं। रास्ते में चाय भी मिल रही होती है और भी चीज़ें होती हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए, लब्बैक पढ़ते हुए, तो ये सफ़र कट जाता है। क्योंकि नॉर्मली बाज़ औक़ात ये होता है कि बस फंस जाती है ट्रैफिक में। आप खुद सोचें कि अगर 10-15 लाख हाजी एक साथ, अब 10 लाख हैं, पहले तो 30 लाख होते थे, अब शायद इतना ट्रैफिक ना फंसे। तो लेकिन जब इतने सारे हाजी बसों में मूव करते हैं तो बसें फंस जाती हैं और बाज़ औक़ात जो शुगर वगैरह के मरीज़ होते हैं, वॉशरूम जाना होता है, बस ट्रैफिक में फंसी है, कई
कई घंटे बस में बैठे हैं, उतर भी नहीं पा रहे। तो इससे बेहतर बाज़ औक़ात हमने ये देखा है कि पैदल बंदा जल्दी पहुंच जाता है। तो पैदल अगर आप मगरिब के वक्त शुरू होने के बाद आते हैं या थोड़ी देर और देर से आते हैं तो ठंडे ठंडे पैर, रास्ते बने हुए पैदल के, लाइटें लगी हुई हैं और लाखों हाजी पैदल जा रहे होते हैं, तो आप पैदल भी आ सकते हैं क्योंकि मुज़दलिफ़ा में तो कोई खैमा है ही नहीं, जिधर जगह मिलेगी उधर आप आराम कर लेंगे। अच्छा, मुज़दलिफ़ा में एक और एहतियात बता दूं कि नॉर्मली जब आप पैदल जा रहे हो तो कोशिश करें कि आप उस ट्रैक पर पैदल जाएं कि जिस ट्रैक से बसें जा रही हैं। पैदल वाले ट्रैक से जब हम मुज़दलिफ़ा जाते हैं तो होता क्या है कि हाजी को दूर से मुज़दलिफ़ा का जब बोर्ड नज़र आता है तो पहले बैठना और लेटना शुरू हो जाते हैं और मुज़दलिफ़ा में अंदर दाखिल होने का रास्ता तंग हो जाता है। तो हमें करना यह है कि जब पैदल जा रहे हैं तो मुज़दलिफ़ा जब करीब आने लगे, ख़ास तौर पर जब 1-2 किलोमीटर बाकी हो, तो अपनी राइट साइड पर आप देखेंगे बसों की लाइनें लगी हुई होंगी। आप पैदल उस रोड पर चले जाएँ। आप कहेंगे यार बसों का रोड है, हमें पैदल वहाँ भेज रहे हैं। हाँ, उसका फ़ायदा ये होगा कि बसें तो जैम होंगी मगर पैदल चलने वालों का रास्ता फिर भी निकल आएगा और आप बड़ी आसानी से मुज़दलिफ़ा में इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएंगे और आप आगे जाते रहिएगा। मुज़दलिफ़ा में दाखिल होने के बाद शुरू में ना बैठ जाएं और आगे जाएं। तकरीबन मुज़दलिफ़ा के दरमियान में मस्जिद मशअरुल हराम है, जिसके करीब रुकना भी बेहतर है, ग़ालिबन सुन्नत है, और वहाँ जाकर आपने ठहरना है। तो आप आगे चले जाएँ और मस्जिद मशअरुल हराम उसके करीब इंशाअल्लाह आपको जगह भी मिल जाएगी। अब आपने वहाँ आराम करना है, जो भी इबादत करनी है, मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। उसका तरीका यह है कि एक ही अजान, एक ही अकामत होगी। पहले मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, अगर जमात से पढ़ रहे हैं तो पहले मगरिब के फ़र्ज़ आप पढ़ेंगे, फिर इशा के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें और उसके बाद इशा की सुन्नतें और वितर पढ़ेंगे। अकेले पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका भी यही है कि पहले मगरिब की फ़र्ज़, फिर इशा के फ़र्ज़ और फिर मगरिब की सुन्नतें और फिर इशा की सुन्नतें और वितर। तो ये तरीका आपने वहाँ जाकर पहले मुज़दलिफ़ा में नमाज़ पढ़नी है। एक और एहतियात, ऐसा उम्मीद है इस बार नहीं होगा क्योंकि हाजी कम है तो इतना रश नहीं होगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप मुज़दलिफ़ा नहीं पहुंच पा रहे और आपको लग रहा है कि रश में फंस गया हूं और इशा का वक्त ही खत्म होने वाला है, तो अब आप मुज़दलिफ़ा पहुंचने का इंतजार ना करें, आप फिर पहले ही मगरिब और इशा पढ़ लें, नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मुज़दलिफ़ा पहुंच गए। मुज़दलिफ़ा में आपने 2 काम करने, एक तो आपने कंकरियां तलाश करनी है और दूसरा आपने ख़ास दुआ करनी है जो उसका वाजिब वक्त है। लोग बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि मुज़दलिफ़ा में रात गुजार ली तो वकूफ़ हो गया। मुज़दलिफ़ा के वकूफ़ का वक्त शुरू ही जब होता है जब फजर का वक्त शुरू होता है। हाँ, फजर जिसने मुज़दलिफ़ा में सही टाइम में पढ़ ली उसने वकूफ़ कर लिया। 1 मिनट भी कोई मुज़दलिफ़ा में फजर का वक्त शुरू होने के बाद गुजार लिया उसने तो उसका वक्त हो गया। तो आपने करना यह है कि जब मुज़दलिफ़ा में आप चले जाएं तो वहाँ भी बाज़ औक़ात रात 3 बजे 4 बजे लोग अज़ानें देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं फजर पढ़ रहे होते हैं या क्या पढ़ रहे होते हैं। तो आपने उनको देखकर नमाज नहीं पढ़ लेनी, आपने अपने मोबाइल को निकालना है और अपना टाइम देखना है कि फजर का वक्त शुरू हो गया कि नहीं। बाकायदा मस्जिद मशअरुल हराम में अजान भी होती है, वहाँ एक तोप का गोला भी छोड़ा जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि फजर का वक्त शुरू हो गया है। तो फजर का वक्त जब तक शुरू ना हो आपने मुज़दलिफ़ा को छोड़ना नहीं, फजर वहीं पढ़ें बल्कि दुआ करें, क्योंकि अब जो वक्त है ये ख़ास दुआ की कबूलियत का वक्त है और यहाँ पर हुकूकुल इबाद इंशाअल्लाह मुआफ़ किए जाएंगे। अरफात में हुकूकुल्लाह मुआफ़ हुए, मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद माफ़ होंगे। तो जल्दी नहीं करनी है, मुज़दलिफ़ा में रहें, फजर पढ़ें, उसके बाद दुआ करें और फिर मिना की तरफ चलना है। अच्छा, कंकरियां कैसे ढूंढनी है, किस साइज की ढूंढनी है, फिर चलते हैं बारगाह अमीर अहले सुन्नत में, दिखाते हैं आपको मुज़दलिफ़ा का मंजर, क्या मंजर होता है मुज़दलिफ़ा का और अमीर अहले सुन्नत ने कैसे दुआओं में वक्त गुजारा, उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। वाद से मुज़दलिफ़ा का मैदान तकरीबन 13 किलोमीटर दूर वाक़ है, जहाँ हुकूकुल इबाद माफ करने का वादा है। यहाँ रात गुजारना सुन्नत और सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान कम से कम 1 लम्हा रुकना वाजिब है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह मुआफ़ किए गए। अब मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद मुआफ़ फरमाने का वादा है, बंदों के हुकूक। ये अल्लाह की रहमत का मकाम है और आज लाखों हाजी मुज़दलिफ़ा में जमा। सुबह सादिक के तुलू होने से उजाला होने का वक्त बहुत ही खास वक्त है। इसमें जिक्र दुआ का खास तौर पर एहतिमाम करें, बिल्कुल गाफिल न रहें। फिर नमाज अदा की गई और एक दूसरे को वकूफ़े मुज़दलिफ़ा की मुबारकबाद पेश की। मैं अपने तमाम रफ़क़ा हाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका वकूफ़े मुज़दलिफ़ा
بھی الحمدللہ ادا ہو گیا. آپ کو بھی مبارک. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کنکریاں کیسے چنی جاتی ہیں. اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے، شہادت بخشے، تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے، تو اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے، اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. اللہ اب یہ کنکریاں ویسے تو افضل یہی ہے کہ مزدلفہ سے چنی جائیں، ورنہ دنیا سے کہیں سے بھی کنکریاں لے کر اس کو شیطان کی رمی کی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ یہاں سے لی جائیں. بعض اوقات کسی کی کھو جاتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیا واپس مزدلفہ جانا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے. مزدلفہ سے کنکریاں کتنی لینی ہیں؟ اچھا کنکریاں جمع کرنے کے لیے ویسے تو آپ کے پاس تھیلی وغیرہ بھی ہوگی، لیکن یہ بہتر جو ہے نا، یہ پانی کی جو منرل واٹر کی بوٹل ہوتی ہے وہ بہت ساری آپ کو ملتی رہیں گی. تو منرل واٹر کی بوٹل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کنکریاں ڈال کے پانی ڈال کے اس میں دھو بھی آسانی سے لیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ گیلی ہو گئی تو آپ کے کسی بیلٹ کو یا کسی جگہ کو آپ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گی. تو آپ منرل واٹر کی بوٹل میں بھی جمع کر سکتے ہیں. امیر علیہ السلام نے فرما دیا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہو، بڑے بڑے پتھر نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے کنکر نہ ہوں. لینے کتنے ہیں؟ دیکھیں ہمیں کنکریاں مارنی ہے 49، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21، ٹھیک ہے. اور اگر ماشاءاللہ کسی نے 13ویں کی رمی بھی کرنی ہے وہ بھی سنت ہے، اگر کوئی رکنا چاہتا ہے تو پھر 21 اور ہو گئیں. تو جس نے 13ویں کی رمی کرنی ہے وہ نسبت سے 72 کنکریاں لے لے. جس نے جو ہے وہ 3 دن کی کنکریاں مارنی ہے تو وہ 49 کنکریاں ہیں، تو آپ 63 لے لیں تاکہ کسی اور کو بھی دینے میں کام آ جائیں گی. نسبت والے ہم لوگ ہیں تو 63 کنکریاں جمع کر لیں. تو کنکریاں جمع کرنے کے بعد اب ہم نے جب فجر بھی پڑھ لی، کنکریاں بھی جمع کر لی، دعا بھی کر لی، اب جانا ہے مینا. کئی حاجیوں کو مینا، عرفات، مزدلفہ جانے کے لیے ٹرین کی سہولت بھی دی جائے گی، ہر سال دی جاتی ہے. تو ان کے پاس ٹرین کے باقاعدہ ایک طرح سے بیلٹ ہوتے ہیں، تو اس بیلٹ کو دکھا کر وہ اپنے اسٹیشن پہ جا سکتے ہیں. تو جب وہ مزدلفہ سے جمرات جائیں گے اور اگر ٹرین میں جائیں گے تو پھر وہ آخری اسٹیشن پر اترتے ہیں تو بالکل جمرات کے سامنے ہی جا کے اترتے ہیں اور بڑا آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے. لیکن جن کو ٹرین کی ٹکٹ وغیرہ نہیں دی گئی ہے تو ان سے میری گزارش یہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ سب کو ٹائمنگ دیے جائیں گے کہ آپ اس ٹائم میں جمرات کی رمی کریں گے، سسٹم بنایا جائے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ خدا را جلدی مت کیجیے گا. 2 دن آپ نے احرام میں گزار لیے نا، یہ جلدی پتہ ہے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ تقریباً جلدی کی وجہ احرام اتارنا ہوتا ہے. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو احرام اتارنے کی جلدی سے جان چھوٹ گئی نا، آپ کا حج بہت آسان ہو جائے گا. آپ نے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا ہے کہ صبح 7 بجے جناب میں نے کنکری مار لی تھی، میں تو 8:30 بجے 7:30 بجے فارغ ہو گیا تھا. کوئی شیلڈ نہیں چاہیے. 7:30 کی کنکری مارنے والے بھی بعد میں بستر پر جا کے سویا تھا، آپ پہلے سو جائیے بھائی، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، احرام میں ہی سونا ہے نا. تو آپ مہربانی کریں، آپ مینا چلے جائیں، اپنے خیمے میں چلے جائیں، آپ جمرات کی طرف نہ جائیں. لاکھوں حاجی جا رہے ہیں رمی کرنے، بہت رش ہوگا اور آپ بھی ٹھیک ٹھاک تھک گئے ہوں گے. تو آپ مہربانی کر کے مینا جائیں، اپنے خیمے میں جائیں اور سو جائیں، آرام سے ظہر تک آرام کریں. اور ایسا آرام شاید آپ کو بہت سالوں بعد ملا ہوگا جیسی گہری نیند آپ کو آج آنی ہے، کیونکہ تھکن بھی تھک جاتی ہے. تو بہرحال آپ آرام کریں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کھانا اگر معلم کے لوگ پیش کریں کھانا بھی کھا لیں، جلدی نہ کریں. اگر آپ 3 بجے میرا مشورہ مان لیں، 4 بجے، آج کل تو دن بھی بہت بڑا ہے، اگر 4 بجے جائیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ رمی کریں گے، کوئی رش نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ اپنی فیملی کو، بچوں کو، لیڈیز کو، بزرگ ہیں ان کو بھی لے جائیں ساتھ، لیکن 4 بجے تک اپنے آپ کو صبر کریں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم مینا کے خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی حاجی آتا ہے، ابھی تک آپ بیٹھے ہیں، ہم تو رمی کر کے آ گئے، ارے آپ ابھی تک نہیں جا رہے. جب ان کو بندہ سنتا تو کہتا ہے چلو یار ہم بھی کر کے آتے ہیں. ان کو کہنے دیں، وہ اپنا کام کر چکے، آپ ریسٹ کریں. آپ 3-4 بجے جائیں، سکون کی رمی کریں، سنت بھی پوری ادا ہوگی کہ رمی کرنے کا رخ کیا ہے، کیسے رک کر کے کرنا ہے، دعا کیسے کرنی ہے. بعض اوقات تو اتنے دھکے لگتے ہیں صبح جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کدھر سے کنکری کی اور کدھر سے نکل گئے. تو آپ کو جلدی نہیں کرنی ہے، آپ کو پھر بھی یقین آ جائے. تو اس لیے ہم نے لیٹ رمی کے کچھ مناظر بھی آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں کہ دیکھیں رش کتنا کم ہو جاتا ہے. تو آئیے ذرا ہمیں جمرات کی رمی کا جو پہلے دن کے ٹائم کا پیکیج ہے وہ دکھائیے. اسلامی بھائیوں، اس وقت عصر کے بعد کا وقت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمرات پر رش کی پوزیشن کیا ہے، کافی کم ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ ہم رمی کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی سے جمرات کے پاس کھڑے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر آپ لیٹ کرتے ہیں رمی تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو بالکل قریب سے دکھائیں گے کہ بڑی آسانی سے تھوڑا سا پہلے دن ڈیلے کر لیں، 4 بجا لیں، 5 بج جائیں، بڑا ایزی ہو جاتا ہے.
शैतान को कंकरियां मारने की फजीलत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शैतान को कंकरियां मारना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर हो। माशाअल्लाह, आपने देखा कि कितना सुकून से ये काम हो गया। हाँ, एक बात याद रहे कि 10वीं की रमी, ये जो 10 तारीख की रमी है, तुलुए आफ्ताब से लेकर, यानी फजर का वक्त ख़त्म होता है जब उसको तुलुए आफ्ताब कहते हैं, और जवाल के वक्त तक सुन्नत है। जवाल यानी इब्तिदाए ज़ोहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी मगरिब के वक्त शुरू होने से पहले पहले तक ये जायज़ है, मुबाह है। और गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक मकरूह है, मगर उसमें भी कुछ लोगों को इजाज़त है, जैसे मरीज़ है या ऐसे लोग हैं जिनके लिए प्रॉब्लम है, तो वो रात को भी मार सकते हैं, लेकिन मगरिब तक तो बिला कराहत जायज़ है। सुन्नत ज़रूर है ज़ोहर से पहले, लेकिन वो डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो आज के दिन में जैसे अमीर अहले सुन्नत के साथ हम गए थे, और ख़ास तौर पर आप भी व्हील चेयर पर थे, आपके साथ भी हो सकता है बुज़ुर्ग वगैरह हों, तो मेरा मशवरा मान लीजिएगा, 3-4 बजे के बाद आप जाएंगे, इंशाल्लाह रमी भी हो जाएगी। अब रमी करने का जो तरीका है वो बता देता हूँ। यहाँ कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी ख़वातीन की रमी खुद जाके कर देते हैं, इस्लामी बहनों की रमी खुद करते हैं। इस्लामी बहनों को अपनी रमी खुद करनी होगी, तर्के वाजिब हो गया तो उन पर भी दम हो जाएगा। और इस्लामी बहनें भी रमी खुद करें, बल्कि जो बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, अगर आप उनको ऐसे टाइम में ले जाएंगे जिसमें रश नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह अपने हाथों से रमी कर लेंगे। जो बिल्कुल ही बेहोश हो गया या खड़ा ही नहीं हो सकता, जा ही नहीं सकता, तो फिर उसकी रमी करने का तरीका उलमा ने किताबों में लिखा है। लेकिन मामूली सी बीमारी की वजह से सारा सफ़र तो घूम फिर रहे हैं, रमी के लिए किसी को दे देते हैं, पूरे खेमे की कुछ लोग तो रमी एक साथ कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब जाएँ और रमी करें। हाँ, थोड़ा टाइम गुजार कर करें तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अब आते हैं कि रमी करने के फ़ज़ाइल भी आपने इसमें माशाल्लाह सुन लिए कि रमी करने पर क्या बरकतें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जमरों की रमी करना तेरे लिए क़यामत के दिन नूर होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब रमी करते वक्त तरीका क्या होगा कि हमने इस बार जो रमी पहले दिन रमी करनी है, सिर्फ बड़े शैतान को मारना है, ठीक है, और 7 कंकरियां मारनी है। और कुछ लोग चप्पल भी मार रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या मार रहे होते हैं, तो कुछ भी नहीं मारना, सिर्फ आपने 7 कंकर मारने हैं। और रमी करने का तरीका यह है कि आपने जब बड़े जमरे को रमी करनी है, बड़ा शैतान, देखें जब भी आप रमी करने पुल की तरफ जाएंगे तो 3 आपको शैतान या उसके जो भी दीवारें मिलेंगी, छोटा, मंझला और बड़ा। पहले छोटा आएगा, फिर दरमियाना आएगा, फिर बड़ा आएगा। पहले दिन इन दोनों शैतानों को कॉर्डन ऑफ किया हुआ होगा, कोई रमी नहीं कर सकता, आपको आगे की तरफ ही भेजा जाएगा। बड़े शैतान के पास अब जब जाएंगे तो रमी करने का तरीका क्या है कि आप इस तरह खड़े होंगे कि सीधे हाथ पे मिना रहे, आपके उल्टे हाथ पे मक्का पाक रहे, और आप रमी कर रहे हैं। और रमी करने के बाद रुकेंगे नहीं, चलते चलते आप जो है वो दुआ करेंगे, पलट पड़ेंगे और दुआ करेंगे। आगे जाके एक यू टर्न मिलेगा आपको वापस आपके खेमों की तरफ, और अब आप दुआ करेंगे। तो 7 कंकरियां मारनी है पहले दिन बड़े शैतान को। अब आपका रमी वाला काम मुकम्मल हो गया। अब आपको कराना है हलक। अब उसके लिए मिना के अंदर भी इंतज़ाम मौजूद है, और अगर आप मक्का पाक, आपका होटल करीब है, अजीज़िया की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप अपने वहाँ भी जाकर हलक करवा सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, हाँ, जज़ाकल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले आप रमी करेंगे और उसके बाद आप कुर्बानी का इंतज़ार करेंगे। या तो खुद जाके कुर्बानी करें, या आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई कि नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है कि जो लोग कारवान वाले होते हैं वो तो माशाल्लाह कुछ ग्रुप बना के खुद जाके कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये करें कि अपने हाथ से कुर्बानी करें, या साहिबे जो एतमाद लोग हों, आपके जानने वाले हों, समझदार हों, इल्म दीन भी रखते हों, जानवर की पहचान भी हो, तो वो जाकर कुर्बानी आपकी करें। लेकिन आपको फिर कंफर्म जब तक ना हो जाए कि आपकी कुर्बानी हो गई है, तब तक आप हलक नहीं करेंगे। उससे पहले आपने हलक कर दिया तो आप पर दम हो जाएगा। तो आपने उसके लिए एक और भी एहतियात ये करनी है कि आपने अपने साथ पावर बैंक वगैरह लेके जाना है। पता चला कि वो आपको मालूम करना आपका मोबाइल ही बंद हो गया है, तो इन दिनों 2-3 दिनों के लिए आपके पास आपके मोबाइल का मजबूत इंतजाम हो, ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपकी कुर्बानी हो गई। जब तक कंफर्मेशन नहीं है, अंदाजे से आप हलक ना करवा देंगे यार हो गई होगी, नहीं, जब तक आपको कंफर्मेशन ना आ जाए आप हलक नहीं करवाएंगे। कंफर्मेशन आने के बाद आप हलक करवाएं और आप एहराम से फारिग हों। आप अब्दुल अहद भाई का माइक खोलेंगे। इसमें ऐसा है अब्दुल भाई कि जो रमी करेगा वो पहले इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, कि मेरी रमी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद वो कुर्बानी वाला जब कुर्बानी कर लेगा तो फिर वो रमी वाले को बताएगा। वेरी गुड, यानी आपकी कम्युनिकेशन होगी। आपको अगर कारवान वाले हैं या ग्रुप वाले हैं या आपके दोस्त हैं कि भाई जब आप रमी कर लें तो हमें बता दें कि आपने रमी कर ली है। आप रमी करके उनको व्हाट्सअप कर देंगे, कॉल कर लेंगे, और अब उसके बाद जब उनका रिप्लाई आपको आए कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई है, तब तक आप एहराम में ही रहेंगे। जैसे ही आपकी कुर्बानी की इतला मिले अब आप हलक करवा लें, और उसके बाद आप एहराम उतार सकते हैं। और अब आप जो भी एहराम की पाबंदियां खत्म, सिवाय जो मैंने बताया एक पाबंदी बाकी है जो मर्द और औरत के मामलात हैं, वो तवाफ़ुज़ ज़ियारा जब आप कर लेंगे, जब आप उससे भी फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब आप बहुत थक चुके होंगे तो अब मिना में आराम कर लें। कुछ लोग मक्का पाक चले जाते हैं, हरम पाक यानी अपने होटल में चले जाते हैं।
जाना तो जायज़ है, लेकिन इसमें अपनी एक प्रॉब्लम देखिए, जो जाता है ना अब उसकी वापस आने की हिम्मत नहीं होती। अब हमें नॉर्मली मुफ्ती साहब को और हमें भी 10 ज़ुल्हिज्जा की शाम को एक ही मसला पूछा जा रहा होता है मगरिब के बाद, हज़रत ये मिना जाना वाजिब तो नहीं है, ज़रूरी तो नहीं है, कोई दम तो नहीं होगा, क्योंकि सब इतने थके हुए होते हैं कि उनके पैर जवाब दे जाते हैं, कहते फिर मिना कैसे जाएंगे, गाड़ियाँ नहीं मिलती, फिर पैदल ही आना पड़ता है। तो बेस्ट ये है कि आप वापस ना जाएं, आप मिना के खैमों में ही आराम करें, ताकि ये सुन्नत अदा करने के दिन हैं, ये इबादत के दिन हैं, आराम यहाँ भी हो जाएगा। तो आप यहीं आराम कर लें, अपने कपड़े का एक जोड़ा वगैरह साथ ले जाइएगा, जो मैंने आपको स्कूल बैग बताया था, तो वहीं गुसल करके वहीं जनाब आप साबुन वगैरह भी इस्तेमाल करके अब आप लिबास पहन लें। अब तवाफ़ुज़ ज़ियारा, हज के 2 जो अहम तरीन रुकन है ना, उसमें एक क्या है, वकूफ़ अरफा आप कर चुके, दूसरा जो फ़र्ज़, बड़ा फ़र्ज़ जिसको कहें, वो तवाफ़ुज़ ज़ियारा है। अच्छा, तवाफ़ुज़ ज़ियारा से फ़ारिग कब हों? अफजल तो ये है कि 10 तारीख को कर लिया जाए, यानी इसी दिन कर लिया जाए। एक तो इस दिन हम थके हुए बहुत होते हैं, दूसरा इस दिन रश भी बहुत होता है। तो मशवरा ये है कि अगले दिन यानी 11 ज़ुल्हिज्जा को जब रमी करने जाएंगे ना, तब रमी करने के बाद हरम चले जाएं तवाफ़ुज़ ज़ियारा के लिए, क्योंकि एक रात आपकी नींद भी अच्छी हो गई होगी, अब आप अपने घर के लिबास में हैं, तो आप सुकून से तवाफ़ुज़ ज़ियारा इंशाअल्लाह कर सकेंगे, आपको रश कम मिलेगा। मैं आपको 11 का टाइम बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने रात गुजार ली मिना में, सुन्नत अदा की, 11 की जो रमी का वक्त है वो ज़वाल का वक्त जब ख़त्म होगा, यानी ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, तब रमी का वक्त शुरू होगा। इससे पहले कोई रमी नहीं कर सकता कि सुबह सुबह जाके रमी कर ले, नहीं। 11 और 12 की रमी का वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू होने के बाद होता है। अच्छा, यहाँ भी वही एहतियात करनी है, जल्दी नहीं करनी। खैमे में बैठे हैं आप, अपने लिबास में हैं, ज़ोहर पढ़ें, खाना खाएं, तिलावत करें और ज़िक्र अस्कार करें 4 बजे और 5 बजे कर ले तो और अच्छा, गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई होगी। आप असर पढ़ ले अपने खैमे में, अव्वल वक्त में फिर चले जाएं, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, आपने रमी की, रमी करने के बाद आप वैसे ही मक्का पाक के करीब हो चुके हैं। जो जमरात का पुल है ना, वो मिना के बिल्कुल एंड पर है। अब वहाँ से आप हरम पाक टैक्सी में जाना चाहें, रश बहुत होगा, किराए भी बहुत लेते हैं। अगर आपकी अच्छी नींद हो गई है तो चलें पैदल दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, हरम पाक के लिए टनल बनी हुई है, उस टनल से आप चलते चलते अल्लाह ने चाहा पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। तो आप पैदल चले जाएँ, वरना आप गाड़ी में चले जाएँ। अब आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो नॉर्मली मगरिब का वक्त हो रहा होगा, या मगरिब के बाद आप पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे दिन 11 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब के बाद जिन लोगों ने तवाफ़ुज़ ज़ियारा किया या इशा के बाद किया, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा वो रश नहीं मिलेगा। अब तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लें, उसके बाद आपने हज की सई करनी है। याद रहे कि तवाफ़ुज़ ज़ियारा में आपने रमल भी करना है, हालांकि घर के कपड़े पहने, मगर आपने रमल करना है अगर आपको जगह मिल जाए। हाँ, अगर कोई चाहता है कि मैं तवाफ़ुज़ ज़ियारा के रमल और सई से पहले फारिग हो जाऊँ, तो वो जो आप मिना जा रहे थे इससे पहले आप एहराम बांध के एक तवाफ़ और सई कर सकते थे, लेकिन आजकल हालात ऐसे ही है कि बंदा हज के बाद करे वो ठीक है। तो अब आपने तवाफ़ुज़ ज़ियारा किया, कोई 7 चक्कर आपने तवाफ़ुज़ ज़ियारा के किए, 2 रकत वाजिब तवाफ़ अदा की, और अब आपने सई कर लेनी है। सुभान अल्लाह, आपका हज कंप्लीट हो गया। जो मर्द और औरत की पाबंदी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब आप जनाब हर मामले से इस तरह से ईजी हो गए। सिर्फ एक वाजिब आपका बाकी है, जब भी आपकी वापसी है, चाहे पाकिस्तान के लिए या अब आप मदीने पाक जा रहे हैं और अब आपको वापस नहीं आना मक्का पाक, तो आप जो आखिरी तवाफ़ करेंगे वो तवाफ़ रुखसत होगा। उसका तरीका अमीर अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा है कि रोते रोते तवाफ़ करे और ये ख्याल के साथ तवाफ़ करे कि फिर कब आना नसीब होगा, काबे को अलविदा कर रहा हूँ, शहर मक्का को अलविदा कर रहा हूँ। और ये तवाफ़ रुखसत करके उसमें भी 2 रकत नफल अदा करेंगे और फिर जाए। हाँ, ऐसा भी होता है किसी ने तवाफ़ रुखसत कर लिया और जनाब गाड़ी लेट हो गई तो फिर कहते नहीं यार अब मैं हरम नहीं जा सकता, मैं अलविदा करके आ गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप हरम फिर भी जा सकते हैं। हाँ, अफजल ये है कि दोबारा एक तवाफ़ कर लें, जो आखिरी काम हो मक्का पाक में वो तवाफ़ हो। तो आफाकी हाजी के लिए तवाफ़ रुखसत जो है ये वाजिब है। हम सारे कौन से हाजी हैं? याद है ना, हम सारे आफाकी हाजी। जहाँ